जैसे ही अंबेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर इसी तरह कट। तो ये बहुजन लोगों का अगर अपमान करते हैं, सत्ता का प्रोटेक्शन लेकर अगर कर रहे हैं, तो क्या मिश्रा भीमा कोरेगांव करवाना चाहता है? अगर मिश्रा भीमा कोरेगांव करवाना चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर दी जा सकती है। हम नहीं चाहते कि हिंसा के आधार पर इस देश का माहौल बिगड़ जाए, जैसे नेपाल में हुआ। मगर इन लोगों ने दूसरा भीमा कोरेगांव करवाने की भाषा देखो उनका, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो शब्दों का ट्यून देखो, तो ये उकसाने का मामला है और ये 3.5% ब्राह्मणों के लिए जानलेवा हो सकता है। बीएन राव एक सरकारी नौकर था, या कहा जाए तो क्लर्क था। क्लर्क से उसका कोई बड़ा ओहदा नहीं है। जितना भी डिबेट हुआ संविधान सभा में, तो किस डिबेट का जवाब दिया बीएन राव ने? तो आरएसएस और बीजेपी के लोग सोनी गए थे, वो समय समय पर अपने दावपेच बदलते हैं, उद्देश्य नहीं बदलते। उनका शुरू से एजेंडा संविधान के खिलाफ था, तो अब उन्होंने इस दावपेच को थोड़ा उल्टा कर दिया। जैसे बुद्ध का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला तो बुद्ध का विरोध किया, मगर बुद्धिज्म बुद्ध के जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने दावपेच बनाकर बुद्ध को ही स्वीकार कर लिया, असिमुलेट कर लिया और विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। अब अम्बेडकर को निकालना मुश्किल है, अम्बेडकर डेंजर है। सरोजिनी नायडू कहती थी कि जिंदा अम्बेडकर से मरा हुआ अम्बेडकर ज्यादा डेंजर है, क्योंकि सारा लिटरेचर लिख कर गए, सारा युक्तिवाद लिखकर छोड़कर चले गए। बीच बीच में तो बीजेपी के लोग बोलते हैं अम्बेडकर ब्राह्मण है, विद्वान है। सुब्रमण्य स्वामी भी एक इंटरव्यू में बोला कि वह बाबा साहब को तो मैं ब्राह्मण के इक्वल मानता हूँ, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा अम्बेडकर जैसा विद्वान कोई नहीं है, जवाहरलाल नेहरू पटेल कोई भी नहीं है। और 3.5% ब्राह्मणों के पास वोट नहीं होने के कारण वो डेमोक्रेसी पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि संविधान रिजेक्ट करना चाहिए। ये पहला उनका स्टैंड है। उनको पूरी जानकारी मालूम है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये संविधान ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकार रहा है। वो कौन है मिटाने वाले? जब भारत के बहुजन लोग मर गए, क्या भारत के बहुजन समाज के लोग उनको छोड़ेंगे? उनको बख्शा जाएगा? जैसे को वैसा जवाब देना आता है हम लोगों को। सर, ग्वालियर खंडपीठ के जो एडवोकेट है अनिल मिश्रा, उन्होंने बाकायदा एजेंडा चला हुआ है, कह रहे हैं कि जो संविधान है बाबा साहब नहीं लिखे, बीएन राव लिखे थे। पूरे मामले को आप किस तरह से लिखते हैं? अगर वो कह रहा है तो उसके पास तथ्य क्या है? क्या बीएन राव संविधान सभा का कैसे चुनाव लड़े थे? क्या संविधान सभा के लिए उन्होंने कैसे आवेदन दिया था? बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए वेस्ट बंगाल से चुनकर आए थे। बाबा साहब अम्बेडकर से जो आज चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने उस समय ये बयान दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। ये उन्होंने बयान दिए। ये जो सरदार पटेल को तो आगे किया, मगर जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्होंने ऐलान किया था और बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे से चुनाव हरवाया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ऑल इंडिया में संगठन होने के कारण खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीसाल यहाँ के नमो शुद्राय और वहाँ के मुस्लिम लोगों ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा। ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या बीएन राव का? मान लो कोई किसी धारा पर डिबेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट पर डिबेट हो रहा है, राष्ट्र का कोई प्रतीक होना चाहिए, राष्ट्र का ध्वज होना चाहिए, भारत के नागरिकों को नागरिकता कैसी देनी चाहिए, इस पर कोई बीएन राव का डिबेट हुआ है क्या? बीएन राव ने कोई जवाब दिया है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ही सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान के असली शिल्पकार है, असली निर्माता है, ऐसा संविधान सभा कह रही है। संविधान सभा का कोई सदस्य भी बीएन राव का नाम नहीं ले रहा है। किस आधार पर कह रहे हैं? लेकिन सर, 75 साल हो गए हैं देश में संविधान को लागू हुए। ये 75 साल कहाँ सोए हुए थे? जो अभी इन्होंने जो एजेंडा चला दिया है 75 साल बाद। कांग्रेस का राज था, तब नेहरू जी ने संविधान के समीक्षा के नाम पर एक कमेटी गठित की थी, स्वर्ण सिंह। तो वो भी संविधान की नकारने की एक तैयारी चल रही थी। जब आजादी को 50 साल पूरे हो गए, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने उसको धूम धड़ाके से मनाया। मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी गठित की थी संविधान बदलने के दृष्टिकोण से।
लेकिन सर ये लोग पहले तो संविधान को नहीं मानते थे, फिर मानने लगे तो कहने लगे तो संविधान तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा लिखे, अब कह रहे हैं BN राव लिखे। ये बार बार लेखक ले आते हैं नए नए संविधान लेखक, ये जो मनवादी लोग है, ब्राह्मणवादी लोग। गोलवलकर इनका सर संघचालक है। गोलवलकर के 12 खंड है, समग्र गोलवलकर श्री गुरुजी इनको कहा जाता है। उनके कुछ लेखों का संकलन करके किताब पब्लिश किया RSS के लोगों ने, बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें मान्य नहीं है ऐसा लिखा हुआ है। ये संविधान अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है और ये संविधान हमें मान्य नहीं है ऐसा रिटर्न में लिख रहा है। तो उस समय उनका स्टैंड क्या है? उस समय उनका स्टैंड ये संविधान के खिलाफ माहौल बनाना, क्योंकि संविधान पहले उनको खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि संविधान से ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। RSS के कई सारे प्रकाशन है, सुरुचि प्रकाशन RSS का है, प्रभात प्रकाशन RSS का है। प्रभात प्रकाशन भागवत के हाथों से उस किताब का विमोचन, कोई रॉय लेखक है, उस किताब का टाइटल है ये संविधान हमारा या अंग्रेजों का। RSS के ही थिंक टैंक वाले ब्राह्मण लोगों ने लिखा कि ये संविधान अंग्रेजों का है। गोलवलकर ने नवा काल, एक मराठी अखबार निकलता है महाराष्ट्र में, 73 की बात है, नवा काल में एक सीरीज लगाई थी उसके इंटरव्यू की, तो उससे काफी बवाल हुआ था नवा काल के इंटरव्यू में। तो उस पत्रकार ने पूछा ये संविधान के बारे में आपकी क्या राय है? तो उसने गोलवलकर ने कहा कि संविधान गोधड़ी है, मराठी में कहा ये गोधड़ी है, यानी जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको इकट्ठा करके जो वस्त्र बनाया जाता है वैसा ही है, ये कॉपी पेस्ट है। तो 2014 तक RSS के लोगों का स्टैंड है संविधान बदलना है, क्योंकि ये संविधान अंबेडकर का है, ये संविधान ब्राह्मणों के खिलाफ है। 2016 में RSS के सीनियर लोगों ने, भैया जोशी, होसबोले, इन्होंने मोहन भागवत का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि हम लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो RSS की पार्टी है उसकी सत्ता अगर केंद्र में आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे। अब बीजेपी की सत्ता आ गई है, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि संविधान कब बदलने वाले हैं। इंटरव्यू किसने लिया? होसबोले, भैया जोशी, RSS के स्पोक्स पर्सन। और जवाब कौन दे रहा है? मोहन भागवत। मोहन भागवत कह रहा है हाँ संविधान बदलना है मगर अभी उचित समय नहीं है क्योंकि अंबेडकरवादी लोग जग गए हैं। लेकिन 100 साल का होगा सर संघ तो अब संदर्भ के साथ मैं ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2016 का एक किताब है RSS का, वो मोहन भागवत का इंटरव्यू का किताब है जिसका शीर्षक है हिंदुत्व भाग 1, हिंदुत्व भाग 2। उसके अंदर वो तो स्टैंड ले रहे हैं कि अंबेडकर का संविधान है और इस संविधान को बदलना ये RSS और बीजेपी की पॉलिसी है। तो 2016 को अंबेडकर का हेट अभियान चला रहे हैं, संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड आया, लॉकडाउन में भावी संविधान नामक एक PDF वायरल हुई थी जिसमें ये होगा मनु का राज होगा, और ये वायरल हुआ था। और यही भैया जोशी था जिसने मीडिया के सामने कहा था कि ये भावी संविधान का प्रारूप जो हमारे नाम से प्रचार किया जा रहा है इससे हमारा संबंध नहीं है। अब आया 2 अक्टूबर 2025, RSS के 100 साल पूरे होने को आए, तो उसके पहले ही उन्होंने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही 100 साल में उन्होंने एंट्री किया तब जाकर अनिल मिश्रा और वो जो गुंडा साधु है आनंद स्वरूप, इन दोनों को आगे किया। ये बाबा साहब को मानते नहीं है, संविधान को जानते नहीं है, ये जो मनवादी लोग हैं वो जानते हैं मानते नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम अस्तित्व खत्म करेंगे बाबा साहब का। BN राव है संविधान के जो लेखक अनिल मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ, तो वो अपना कुछ भी राग चलाए, कुछ भी ढबली बजाए। सर इनके पूर्वज भी बाबा साहब का पुतला फूकते थे, जब संविधान बनाए हिंदू कोड बिल का पुतला फूकते थे और जो संविधान की प्रतियां जलाए। ये तो शुरू से ऐसे विरोध करते रहे बाबा साहब का, संविधान का। उनके पूर्वज यही काम करते चले गए। अब ये नए आए हैं अनिल मिश्रा, आखिर इनको जो है क्या सफलता मिलेगी कभी? क्या बहुजन इतना कमजोर हो गया है देश में? जब संविधान बना तो एक उस समय का शंकराचार्य करपात्री जी महाराज, उस समय का शंकराचार्य था, उसका एक स्टेटमेंट है उस समय का
कि ये संविधान बहुत अच्छा है। उस समय वो शंकराचार्य ने कहा ये संविधान बहुत बढ़िया है, बस इसकी एक ही कमजोरी है कि इसको लिखा एक अछूत ने है। यानी उस समय का शंकराचार्य ने ये कहा था। तो सारे रिकॉर्ड ये बता रहे बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान के निर्माता है, शिल्पकार है। एक सदस्य ने तो कहा था कि अम्बेडकर आधुनिक मनु है। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर शब्द सुमन इतने अर्पित किए कि उन्होंने आधुनिक मनु का दर्जा दिया। राजेंद्र प्रसाद ने खुद मान्य किया कि इसका सारा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। एक मद्रास प्रांत के एक सदस्य थे, उन्होंने तो खुलकर कहा कि ये इतने मेंबर थे, एक मेंबर यूरोप में चला गया, वो वही रह गया, एक मेंबर मर गया, कोई मेंबर छुट्टी के वाहन पर चले गए, और सारा का सारा जो बोझ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आया। तो संविधान सभा के डिबेट वॉल्यूम में बाबा साहब अम्बेडकर को ही ये क्रेडिट दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग रिप्लेस जिसको करना चाहते वो ब्राह्मण है। पहला स्टैंड संविधान हमारा नहीं है ये था, अब स्टैंड है कि संविधान हमारा है, मगर उसके निर्माता बी.एन. राव है। तो ये जो खेल है ये खेल जानलेवा खेल है। सर, बाबा साहब अमेरिका पहुंच गए, कोलंबो पहुंच गए, सारी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, स्कूल कॉलेजों में पहुंच गए, अमेरिका, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड में बाबा साहब को जाना जाता है, माना जाता है। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। लेकिन ये जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब को लोग सम्मान देते हैं और ये अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, जो अनिल मिश्रा हैं। क्या ऐसे बाबा साहब कमजोर हो जाएंगे? उनके विचार, ये टूल है, अनिल मिश्रा टूल है, आनंद स्वरूप टूल है, औजार है। ये इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है वो मोहन भागवत है। इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है वो बीजेपी के ब्राह्मण लोग है। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। सूरज पर थूकने से क्या सूरज पर वो थूक जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाना असंभव है। वो सत्ता के प्रोटेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं। इसकी दवा क्या है अनिल मिश्रा की? सर, ये एजेंडा चला रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये जो देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो सकता इन पर? हो सकता है, मगर सीजेआई गवई ने ये करना चाहिए था, क्योंकि सीजेआई को जब सीजेआई बनाया, गवई महाशय को जब सर न्यायाधीश बनाया तो कहा पहला न्यायाधीश अम्बेडकरवादी न्यायाधीश, दलित न्यायाधीश, बुद्धिस्ट न्यायाधीश। और जब एक तिवारी ने जूता मार दिया तो तिवारी को साधु बनकर माफ कर रहे हैं। वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान ले सकती है। इस तरीके से अपमान करना ये लोकतांत्रिक देश में यह असंभव है। तो क्या रास्ता खोल देने में अपमान करने का दलितों का देश में? तो फिर दलित नहीं बहुजन है। ये अपमान केवल दलितों का थोड़ी हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बनाया।